आज के इस वीडियो में भारत के महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं महान्यायवादी के बारे में। भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून लागू होते हैं तो उनमें कई समस्याएं आ जाती हैं कि क्या यह विधि सम्मत है कि नहीं। ऐसे में सरकार को हमेशा एक कानूनी सलाहकार की ज़रूरत होती है जो उनको कानूनी संबंधी ज्ञान दे सके या सलाह दे सके। भारत के महान्यायवादी विधि के सलाहकार होते हैं और महान्यायवादी भारत के प्रथम विधि अधिकारी भी होते हैं। अनुच्छेद 76 के द्वारा भारत में एक महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। नियुक्ति संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। तो इस प्रकार महान्यायवादी की नियुक्ति या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। योग्यता महान्यायवादी के पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं। महान्यायवादी होने के लिए निम्न योग्यताएं होना आवश्यक है। प्रथम बिंदु है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है उनकी आयु 65 वर्ष से कम हो। तीसरा बिंदु है किसी उच्च न्यायालय अथवा एक या एक से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हों। अगला बिंदु है किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुके हों या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। उसके बाद है कार्यकाल। भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति महोदय को स्वयं त्याग पत्र देकर पद से हट सकते हैं। उसके बाद है शक्तियां या कार्य। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है और इस रूप में वह निम्नलिखित कार्य करते हैं। प्रथम है भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना। दूसरा बिंदु है विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति समय समय पर उनको निर्देशित करें या सौंपें। उन सभी कर्तव्यों का निर्वहन करना जो भारतीय संविधान द्वारा उन्हें प्रदान किया गया हो। महान्यायवादी को यह अधिकार होता है कि वह संसद के किसी सदन में और संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं। इस प्रकार महान्यायवादी संसद की बैठक में भाग लेने, बोलने और संसदीय समिति में सदस्य बनने की अनुमति प्राप्त है। परंतु यहाँ परंतु का तात्पर्य है कि महान्यायवादी को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। महान्यायवादी संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, संसदीय समिति में सदस्य बनने की अनुमति भी उनको प्राप्त है, परंतु महान्यायवादी को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। परंतु जब संसद में किसी मुद्दे पर वोटिंग कराई जाती है तो वे मतदान नहीं कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल शब्द का इसमें प्रयोग होता है। सॉलिसिटर जनरल भी एक विधि अधिकारी होते हैं। सॉलिसिटर जनरल भी एक विधि अधिकारी होते हैं, परंतु यह सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के सलाहकार के रूप में होते हैं। इंडियन पॉलिटी से संबंधित टॉपिक के लिए आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।